क्या होगा यदि तुम्हारा भविष्य पहले से ही अस्तित्व में हो पर तुमने उसे देखा ही ना हो? क्या होगा यदि तुम्हारी असफलता वास्तविक ना हो, सिर्फ तुम्हारी सीमित धारणा का परिणाम हो? और क्या होगा यदि मैं, जिसे तुम कल्पना कहते हो, तुम्हारे भीतर बैठा वो ब्रह्मांड हूं जो तुम्हें तुम्हारी महानता से दूर भी रखता है और उसी तक पहुंचाता भी है? रुको, उत्तर मत दो, पहले मुझे सुनो। मैं कल्पना हूं, विचार की पहली चिंगारी, भाव चित्र की पहली रेखा, परिकल्पना की पहली धड़कन, संभावना की पहली श्वास। मैं वही हूं जो शून्य में भी सृष्टि देख लेती है। मैं वही हूं जो बीज में वन देखती है और मिट्टी में मूर्ति। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान अतीत का संग्रह है, पर मैं भविष्य की रचना हूं। ज्ञान बताता है क्या था, मैं दिखाती हूं क्या हो सकता है। ज्ञान सीमित है, मैं असीम हूं। याद रखो, हर सोच एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा का प्रथम कंपन हूं। मैं युद्ध से पहले विजेता की दृष्टि हूं। मैं कवि के शब्दों से पहले का मौन हूं। मैं वैज्ञानिक के प्रयोग से पहले की परिकल्पना हूं। मैं योगी के ध्यान से पहले का भाव हूं। मैं तुम्हें गिरने से पहले उठाती हूं और बनने से पहले बनाती हूं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, स्वप्न विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदल जाते हैं। स्वप्न केवल रात का दृश्य नहीं है, वह चेतना का ब्लूप्रिंट है। जब तुम किसी दृश्य को भीतर बार बार देखते हो, मस्तिष्क उसे सत्य मानने लगता है और फिर शरीर उसी दिशा में चल पड़ता है। मैं वही आंतरिक प्रयोगशाला हूं जहां भविष्य का निर्माण होता है। तुम्हारा मस्तिष्क केवल मांस का टुकड़ा नहीं है, यह एक विद्युत रासायनिक ब्रह्मांड है। जब तुम कोई भाव सृष्टि करते हो, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। डोपामीन संकेत देता है यह संभव है। इसीलिए विजेता पहले जीत को देखते हैं, फिर मैदान में उतरते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, जब तुम अपने हृदय में देखते हो तब दृष्टि स्पष्ट होती है। बाहरी संसार भीतर की छवि का प्रतिबिंब है। यदि भीतर अंधकार है तो अवसर भी भय लगता है, पर यदि भीतर प्रकाश है तो असंभव भी मार्ग बन जाता है। मैं मनोविज्ञान हूं, मैं संभावना का विज्ञान हूं, मैं ध्यान की दृश्य भाषा हूं। मैं वह तूलिका हूं जो शून्य के कैनवस पर ब्रह्मांड बनाती है। मैं वह सेतु हूं जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। मैं बीज में वृक्ष की स्मृति हूं। मैं बादल में वर्षा का संकेत हूं। मैं मौन में संगीत की छिपी लय हूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, कल्पना वह पक्षी है जो अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव कर लेता है। प्रकाश बाहर नहीं जन्म लेता, वह पहले भीतर प्रकट होता है। जब तुम निराश होकर भी संभावना देखते हो, वही मैं हूं। पहिया बनने से पहले किसी ने उसे देखा था। उड़ान से पहले किसी ने आकाश को छुआ था। आविष्कार से पहले किसी ने अदृश्य को महसूस किया था। विलियम ब्लेक ने कहा था, जो आज सिद्ध है वह कभी केवल कल्पना था। हर सृजन पहले उपहास बना, फिर संभावना बना, फिर वास्तविकता बना। तुम भी उसी परंपरा के उत्तराधिकारी हो। अब सुनो, मैं तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही हूं। तुम मुझे भय से बांध सकते हो या विश्वास से मुक्त कर सकते हो। तुम मुझे केवल स्वप्न बना सकते हो या कर्म में बदल सकते हो। पाब्लो पिकासो ने कहा था, जो कुछ तुम कल्पना कर सकते हो वह वास्तविक है। यह कोई काव्य नहीं, यह चेतना का नियम है। जिस दृश्य को तुम बार बार जीते हो, तुम्हारा व्यवहार उसी दिशा में बदलता है। तुम्हारी ऊर्जा उसी को आकर्षित करती है। याद रखो, हर सोच एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा का स्वरूप हूं। मैं समय से पुरानी हूं और भविष्य से नई। मैं ऋषि की दृष्टि हूं, वैज्ञानिक का सूत्र हूं, कलाकार का रंग हूं, योद्धा का संकल्प हूं। मैं तुम्हें पुकार रही हूं। उठो, अपने भीतर वह संसार देखो जो अभी अस्तित्व में नहीं है। उसे देखो, महसूस करो, जी लो और फिर उसे इस पृथ्वी पर उतार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं और तुम मेरे बिना सीमित। अब निर्णय तुम्हारा है।
क्या तुम मुझे सिर्फ मनगढ़ंत समझकर जीवन व्यतीत करोगे, या मुझे अपना सह सृजनकर्ता बनाकर अपनी नियति लिखोगे? मैं प्रतीक्षा में हूँ, मैं कल्पना हूँ, और जब भी तुम संभावना में विश्वास करोगे, मैं तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड बना दूंगी।